जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राम जय राधा माधव जय कुंज जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ वल्लभ जय जय गिरिवरधारी। गिरिधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन जन हरे कृष्ण। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन मीरावन चारी यमुना यमुना तीरा वनचारी। वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राम राधा माधव जय कुंज कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जय विजय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज व्रज जन जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना 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 तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे। जय 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 राधा राम दामोदर राधा राधा दामोदर श्री जय राधे। राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय जय राधा राम माधव राधा माधव श्री राधे। जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय 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 जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय गौर 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 निताय निताय गौर गौर निताय निताय गौर जय निताय गौर जय गौर गौर निताय। निताय। पवन सिंह देव प्रहलाद महाराज सिंह देव जय प्रहलाद महाराज। जय 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 नरसिंह नरसिंह देव प्रहलाद महाराज नरसिंह देव नरसिंह जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज। महाराज। प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि निताई नित्य गौर बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय 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 आदि की जय 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 भक्तवृंद की जय प्रणाम दंडवत हे कृष्ण तो हम हमने कल इंट्रोडक्शन शुरू किया था मंगलाचरण पढ़ने के बाद में। तो उस चीजें इंट्रोडक्शन की कोई शेयर करना चाहता है, क्या पॉइंट थे, कुछ याद है अगर? आचार्य। हरे कृष्ण। कल का जो हमने पढ़ा था उसका कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं बिफोर आगे हम बढ़ें। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप का इम्पोर्टेंस बताया था कि क्यों दोबारा मुझे भगवत गीता की कमेंट्री लिखने की जरूरत पड़ रही है। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्रीज भगवत गीता की हैं, तो वो रीजन क्या था? इसमें जो नॉलेज है प्रभु जी वो एज सच है, जो भगवान कृष्ण के शब्द हैं उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया गया है। और वो औषधि की एग्जांपल दी थी कि जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन किसी डिजीज की, तो ऐसे ही भगवत गीता में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए एक पारंपरिक गुरु से हमें सुनना चाहिए। ये भी यहाँ पे आया था कि ये नहीं कि हम किसी से भी सुन लें, क्योंकि बहुत सारे इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं और हर एक एक्सप्लेनेशन का अपना मीनिंग है। तो भगवत गीता यथारूप को ही फॉलो करना चाहिए और गुरु परंपरा से सुन के अपनी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। हम्म। उसके बाद बताया गया था कि सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने विवस्वान को दिया, उसके बाद एक शिवाकु मनु से फॉलो होते होते नीचे आ गया। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जब ये ज्ञान खंडित हो गया तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया इस ज्ञान को दोबारा तक हम जैसे कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्जुन चाहे निमित्त थे इस गीता को सुनने के लिए, और इसके अलावा हनुमान जी, धृतराष्ट्र और संजय भी थे जिन्होंने अर्जुन के साथ साथ भगवत गीता को सुना। राइट। यस, थैंक यू माता जी, आपने पूरा समराइज किया। तो हमने यही जो अभी बिंदु माता जी ने शेयर किया, हमने इसी को कल पढ़ा था कि इतने सारे 800 से ज़्यादा कमेंट्री भगवत गीता की हैं, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो। लेकिन तभी उसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि लोगों ने भगवत गीता को यूज़ यूज़ किया है और अभी भी कर रहे हैं। कल मेरे पास एक एक ऐसा आया, एक मेरे फ्रेंड है, उसने मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजा, उसका नाम था साइबर गीता। तो साइबर सिक्योरिटी मेरा वर्किंग फील्ड है, जो प्रोफेशनल फील्ड है। तो उसको भी प्रमोट करने के लिए लोग गीता का सहारा ले रहे हैं। मतलब उसमें जितने कॉन्सेप्ट भगवत गीता के हैं, उसी को समहाउ यूटिलाइज करके उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को लोगों तक पहुंचाने की। So people are using like which is very famous, very much known, जिसका वैल्यू है। अगर गीता नाम लग गया मतलब पीपल विल रीड इट। तो उस तरीके से ऐसे ही जो लोग हैं वो बहुत इसको यूज करते हैं। भगवत गीता के का जो वैल्यू है, जो उसकी उसका फेम है, उसको बहुत लोग अच्छे तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने सेल्फिश नेचर, सेल्फिश पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये एक अत्यंत विशद वस्तु है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान को के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो बिफोर वी गो हेड, सो अब तो सबको मंगलाचरण याद होगा, तो हम मंगलाचरण करते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्समर्थं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यावनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण जगद्देव श्री राधा कृष्ण पादान शाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ये 5 टाइप का संबंध बताया है, तो कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त होता है, इसका कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आता है? निष्क्रिय अवस्था में भक्त कौन सा भक्त है जो निष्क्रिय अवस्था में भक्ति करता है भगवान की? फिर प्रभु जी, जैसे भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सोचना, काम नहीं 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 करना, प्रभु जी, बताएगा पूजा वो का पाठ ना वो करना। निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें। यहाँ तो हाँ, एक्टिविटी है ना। पूजा पाठ कुछ नहीं करना, बट ये है कि भगवान में फेथ करना नहीं भी वो नहीं, भगवान है। वैसा नहीं है। यहाँ पर जैसे बांसुरी है ना, जैसे बांसुरी है, या भगवान के वस्त्र हैं, भगवान की पायल है, भगवान के गले में श्रीवत्स हार है, तो वो भगवान की निष्क्रिय अवस्था में सेवा करते हैं। ठीक है ना। तो निष्क्रिय मतलब उनका कोई, देर इज नो मूवमेंट। मोस्टली जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भगवान की कैसे सेवा करते हैं, उसको निष्क्रिय अवस्था में। तो सक्रिय अवस्था में तो हमने देखा है कि सक्रिय अवस्था में जैसे नाम जप करना, कीर्तन करना, पढ़ना, ये सब सक्रिय अवस्था में आता है। क्योंकि हम जीव आत्मा जो है वो सक्रिय है, हम निष्क्रिय नहीं है ना। अब बिकॉज एज पर अवर बेसिक नेचर ऑफ जीव आत्मा हम सक्रिय हैं। और सखा रूप में अर्जुन। आप ऑन कर सकते हैं माइक अपना, जो जो बोलना चाहते हैं। और माता पिता के रूप में जैसे अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि यशोदा माता हैं, देवकी माता हैं, वासुदेव जी हैं। उसके बाद राम जी का अगर देखेंगे तो कौशल्या माता हैं, दशरथ महाराज, तो बहुत सारे अलग अलग, और ये सब डिवोटीज हैं। और माधुर्य प्रेम के रूप में बहुत सारी गोपीज हैं, राधा रानी हैं, उनकी पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियां हैं, तो वो सब माधुर्य रूप में भक्ति करती। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ना चाहेगा? अर्जुन का कृष्ण से संबंध प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है।
यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हम्म। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन रुकिए ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। रुकिए, तो क्या चीज इसमें क्या क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? तो हमारे जो मित्र होते हैं, जो हमारे अभी फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंडशिप में, और जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, उसमें क्या दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रभु जी, आजकल की जो मित्रता है वो स्वार्थ बेस्ड है। हम्म। जब तक हमारा किसी से स्वार्थ पूरा होता रहता है वो हमारा मित्र है। जैसे ही हमें लगता है कि ये हमारे किसी मतलब का नहीं है तो वो मित्रता छूटती जाती है। लेकिन अर्जुन और भगवान की जो मित्रता है उसे दिव्य कहा गया। बिना कहे वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं। तो आजकल जैसे सेइंग भी आती है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो नीड बेस्ड फ्रेंडशिप है। ये फेमस सेइंग है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो वहां पर नीड है, मतलब फोकस इज ऑन नीड ओनली। जब तक जरूरत है तब तक दोस्त है, जरूरत खत्म, ओके जी, आप कौन, मैं कौन। तो यहाँ पर वही डिफरेंस है कि जो जो दिव्य स्तर पे जो साख्य भाव है, जो मित्रता है, वो हम मटेरियल वर्ल्ड में देख भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चूज किया भगवत गीता सुनाने के लिए, और किसी को चूज नहीं किया, बिकॉज वो जो साख्य भाव है वो एकदम उत्कृष्ट वाला, जो उसमें कोई मटेरियल क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट नहीं चाहते थे अर्जुन, कि मैं इनका दोस्त हूं तो ये, क्योंकि ये परमेश्वर भगवान है तो मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, तो चलो इनके साथ दोस्ती करते हैं, वैसा कुछ नहीं था। क्या हम सुदामा की दोस्ती को भी सखा रूप में इतने ही हाई लेवल में मान सकते हैं अर्जुन की? क्योंकि वो भी जब आए थे द्वारका तो उनकी पत्नी ने नो डाउट उन्हें भेजा था किसी मोटिव के लिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी उसको बताने के लिए। एग्जैक्टली तो सेम। उनकी भी ऐसी ही मित्रता थी। उसका भी बहुत जगह पे वर्णन आता है कि जो सुदामा और भगवान कृष्ण के, लेकिन देखो, उसमें उस केस में भी अगर देखोगे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा लेकिन भगवान ने उनको सब दिया। और यहाँ पर भी अर्जुन के केस में भी भगवान ने उनको सबसे उच्चिष्ट नॉलेज दी। उसके बाद उनको राज्य पाठ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो भगवान के साथ जो मित्रता कर कर लेता है, या जिसकी मित्रता हो जाती है, उसको कभी कोई हानि नहीं होती। मतलब उसके साथ कोई बुरा नहीं होता कभी, ऐसे देखने में लग सकता है। और यहाँ नीचे लिखा है कि लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। तो मान लो जैसे अर्जुन का भगवान के साथ मित्र का संबंध है, तो हमारा भी, हमारा एक हर व्यक्ति का भी भगवान के साथ कोई ना कोई शाश्वत विशिष्ट संबंध है। वेरी यूनिक। विशिष्ट मीन्स यूनिक। बस जैसे ही हम उसको पहचान जाते हैं, उसी के लिए हम उस पहचानने से के लिए हम ये विधि फॉलो कर रहे हैं, जो हम भक्ति योग की विधि प्रक्रिया जो हम फॉलो कर रहे हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, उठते हैं सुबह शाम को, बाकी काम छोड़ के अभी भगवत गीता समझ पढ़ रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है? स्वरूप सिद्धि। तो हमें अपना जब रियल आइडेंटिटी मिल जाएगा कि मेरा भगवान के साथ रिलेशन क्या है, तो वो हमारी लाइफ का परफेक्शन है। वो मित्र के रूप में भी हो सकता है, वो एक घास के रूप में भी हो सकता है, एक चींटी के रूप में भी हो सकता है, एक पेड़ के रूप में हो सकता है, एक फूल के रूप में हो सकता है। वहां पर क्योंकि मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है। जैसे हम यहाँ बोलेंगे कि टेबल है तो वो जड़ है, लेकिन वहां पे टेबल भी है तो वो भी उसमें भी चेतना है। तो हमारा क्या स्वरूप है, वो हमें पता चलता है जब हम भक्ति योग की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, बहुत ही अटेंटिव,
बहुत ही ध्यान पूर्वक सारी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और उसको करते भी। तो ये आपको लग रहा है यही चीज़ बताना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? दिस इज द पॉइंट। आगे कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हरे कृष्ण। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में इस प्रकार हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजं विभुवम् आहुस्त्वा सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव भविष्ये सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन्त व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, ये कंटिन्यू है। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। वो ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिकता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन के इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वे ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेध धृतम मन्यम, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। बस किसी को ये नहीं सोच। यहाँ तक पढ़ते हैं, हाँ। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या, मतलब एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी यहाँ पर पहले आप लोग ये बताइए क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। अर्जुन ने कैसे, पहली बात तो जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो अर्जुन वाचा से पढ़ना है। जो बोल रहा है अर्जुन वाचा, देन पर पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। तो अर्जुन ने कैसे बताया कि उन्होंने कैसे भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया था? भगवान को कैसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया जब उन्होंने भगवत गीता सुन ली, और क्या क्या बोला उन्होंने? प्रभु जी, इन चार श्लोकों को एक चतुर्मुखी भगवत गीता भी कहते हैं ना। ये जो चार श्लोक हैं, ये दो ही श्लोक है माता जी, दो ही श्लोकों में से हैं। चतुश्लोक की गीता अलग है। तो यहाँ ये पर, भगवान के ऐश्वर्य के जो चैप्टर 10वां है, भगवान का ऐश्वर्य, हाँ, उसमें से ये कोट की गई लाइंस, जिसमें अर्जुन भगवान के गुणों की वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान है वो कौन है।
उनके गुणों के बारे में बताया है कि वो भगवान है। भगवान जो पराशर मुनि ने जिसकी व्याख्या की कि हम्म, भगवान मीन्स जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं। हम्म, तो भगवान भगवान है क्योंकि उनमें 6 ऐश्वर्य हैं। कोई भी संसार में ऐसा आदमी नहीं है जिसमें 6 के 6 ऐश्वर्य हों, लेकिन भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, पवित्रम है, परम धाम यानी आध्यात्मिक लोक वैकुंठ गोधाम में रहते हैं, और उनकी कही हर बात जो है वो परम सत्य है। हम्म, तो ये भगवान के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उनकी चापलूसी करने के लिए उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। ये जो भगवान के गुण बताए गए हैं इनको बहुत सारे महर्षियों ने स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने नारद मुनि का नाम लिया है, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों के नाम लिए हैं, कि ये जो मैं उनके गुण बता रहा हूँ ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये सब महर्षि भी उनके उन गुणों को अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि पहले अर्जुन ने भगवान के बताया कि मैं भगवान को ये मेरे लिए श्री जो भगवान श्री कृष्ण है वो ये हैं, वो क्या हैं, वो भगवान हैं, वो परम धाम है, पवित्रम है, परम सत्य हैं, सब हैं। फिर बाद में उनको लगता उनको लगा कि शायद लोगों को ये लगेगा कि ये तो इनका दोस्त है, तो दोस्त दोस्त की तारीफ तो कर ही सकता है। दोस्त दोस्त होते हैं ना, दोस्त आपस में होते हैं, चलो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो फिर जाके क्योंकि इस डाउट को हमारे जैसे लोगों के माइंड से ये डाउट क्लियर करने के लिए वो फिर बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बोलता, ये जितने भी महापुरुष हैं, जैसे नारद मुनि हैं, देव ऋषि नारद हैं, असित मुनि हैं, देवल मुनि हैं, व्यास देव हैं, ये जितने महामुनि लोग हैं ये सब भी आपको भगवान घोषित करते हैं। और ठीक है, पहले तो मैं मानता हूं, फिर ये ऋषि गण सब मानते हैं, और तीसरा, और अब मेरे सामने आप ये खुद मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स पे यहाँ पर, 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे अर्जुन ने भगवत गीता को समझने मतलब उनको भगवत गीता इस तरीके से समझ आई। यहाँ जो लिखा भी हुआ है इस बात पर विशेष ध्यान किया अर्जुन ने भगवत गीता गीता को किस तरह ग्रहण किया। इस तरह ग्रहण किया कि उन्होंने पहले तो भगवान को समझ लिया, फिर उनको लगा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ तो शायद ये लोग बोलें कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। और फिर बोले ठीक है, रेफरेंसेस भी अगर आप नहीं मानोगे, यहाँ पर भगवान मेरे सामने ही बोल रहे हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ। वो जब अपना वो सब विराट रूप दिखाते हैं तो वहां पर के बाद ये सब घोषणा करते हैं। तो ऐसा ही आता है जब हम चैतन्य चरितरामृत पढ़ते हैं, तो उसका हम अभी 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को परम सत्य और बोल ये जब वो स्टेटमेंट देते हैं कि कृष्णा जो हैं वो परम मतलब वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण ही स्वयं कृष्ण हैं। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर वो उसको, जैसे यहाँ अर्जुन ने बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए, प्रूव कर रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बोलता, ऐसे ही वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं। कहाँ से? भगवत गीता से रेफरेंसेस देते हैं, श्रीमद् भागवतम से रेफरेंसेस देते हैं, बहुत सारे उपनिषद से रेफरेंस देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो आचार्य परंपरा में अगर हम देखते हैं, तो अगर कोई डिवोटी अगर कोई स्टेटमेंट बोलता है तो उसको शास्त्रों के रेफरेंस से उसको बैक करता है, ताकि पढ़ने वाले को ये बहुत ही कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो मुझे बताया जा रहा है, जो पॉइंट मेरे सामने रखा जा रहा है, वो कोई व्यक्ति अपने मनोभाव से नहीं बोल रहा है, उसके पीछे कुछ शास्त्रिक रेफरेंसेस। तो जैसे यहाँ पर भी अर्जुन ने वैसे ही किया। एक और पढ़ लेंगे छोटा पैराग्राफ। प्रभु जी, असित और देवल कौन है? उनके नाम नहीं सुने हमने कभी। नारद और ऋषि व्यास को तो सब जानते मुनि हैं। है, असित। असित मुनि है। ये इसका श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में उनका रेफरेंस आता है। मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, उसमें प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है कि असित मुनि कौन है, देवल मुनि कौन है, वो सब। जैसे व्यासदेव तो है ही हैं, व्यासदेव का भी आपका तो आपको पता है, लेकिन सारे जो ऋषि हैं जो कि देव ऋषि के लेवल के हैं,
तो यहाँ पर बाकी जो जो देव ऋषि नहीं है उनका रेफरेंस नहीं है यहाँ पर। जो ऋषि जिनका रेफरेंस है वो सब देव ऋषि के लेवल के। तो मैंने भागवतम फर्स्ट कैंटो के परपोर्ट में ये पढ़ा है। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा उसका। आप मुझे बस मैसेज ड्रॉप कर देना कॉल मीटिंग के बाद कि मुझे वो शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो मैं शायद मिस कर जाऊँ। ठीक है। हम्म। तो अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं। ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवत गीता के कथा अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी ने पहले भी लिखा था अपना जो अमुक जब हमने पढ़ा कि हमें हम भगवत गीता तब तक समझ नहीं पाएंगे या समझ नहीं सकते जब तक हम श्री कृष्ण को, जो भगवत गीता के वक्ता हैं, जो मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन इसमें भगवान श्री कृष्ण का ही है, वर्ड्स हैं, जब तक हम उनको भगवान नहीं समझेंगे। अगर एक साधारण मनुष्य या बहुत ही महान महान व्यक्ति समझेंगे तो हम भगवत गीता का जो रहस्य है, जो उसका मैसेज है, हम उसको वो हमारे लिए बिल्कुल वैसा रहेगा जैसे बादलों के आने से सूरज छुप छुप जाता है। तो सूरज होता है, सूर्य की लाइट हमेशा एग्जिस्ट करती है। बस सिर्फ क्योंकि हमारे और सूरज के बीच में बादल आ जाते हैं तो इसलिए हम सूरज को देख नहीं सकते। जैसे जब हम प्लेन के ऊपर होते हैं, प्लेन में ऊपर जाते हैं तो वहां पर नीचे बादल होते हैं और हमें सूर्य सामने दिखता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे मन में डाउट आ जाएगा कि भगवत गीता की कृष्ण जो है वो भगवान है या नहीं है, या वो परम पुरुषोत्तम है या नहीं है, तो वो जब हमारे मन में अगर डाउट है तो वो एक क्लाउड की तरह है जिससे हम सूर्य रूपी जो भगवत गीता का जो मूल रहस्य है वो हमसे हमेशा छुपा ही रहेगा, हमको समझ नहीं आएगा वो। तो ये प्री कंडीशन है भगवत गीता को समझने के लिए। राइट। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक जस्ट आउटसाइड क्वेश्चन है। ये महात्मा बुद्ध, उनको भी भगवान मानते हैं, वो भी भगवान विष्णु के रूप में आते हैं, जो उनके अवतार आते हैं। जी। तो महात्मा बुद्ध जो से वो बाद में ही आए थे भगवान श्री कृष्ण के। तो उनको हम लोग क्या एज वो भी क्या अब वो गुरु हैं या भगवान है, क्योंकि उन्होंने एक अलग बुद्ध धर्म चला दिया। बुद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट बहुत हो ये गए। ये हमने एक्चुअली में ना हमने अपने भक्ति विक्षा ग्रुप में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं उनका एक पर्पज है आने का। भगवान बुद्ध जो हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो पहली बात तो भगवान कृष्ण अवतार नहीं नहीं लेते, ही इज अवतारी। वो सब अवतार का सोर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि विष्णु के अवतार, विष्णु के थ्रू, मतलब ऐसा जनरल पब्लिक में ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान जो भी अवतार लेते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं फर्स्ट कैंटो में बहुत ही क्लियरली बता दिया फर्स्ट चैप्टर में कि भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्णा जो है वो स्वयं भगवान है। बाकी जितने भी उनके जो हम रूप देखते हैं जैसे नरसिंह देव हैं, वामन देव हैं, श्री राम हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध हैं जो आगे कल की, वो उनके अवतार हैं, वो उनके एक्सपेंशंस हैं। वो अपने को, भगवान कृष्ण अपने को एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पॉइंट में आ जाते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन हैं, उनके अवतार हैं। और उनका एक पर्टिकुलर पर्पस था आने का कि तब जब भगवान बुद्ध के आज से 2600 2700 साल पहले जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था तो उस समय लोग वेदों को, जब वेदों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे
और वेदों में जो पशु हिंसा के बारे में बताया, मतलब पशु को मार के खाने के बारे में जो बताया गया था, उसको उन्होंने इतना चीपली लेना शुरू कर दिया था कि वो अब उनको वो नहीं लगता था कि ये कोई वैदिक एक्टिविटी कर रहे हैं। बस जब भी उनको मन करता था तो वो जानवर को काटते थे और उसको खाते थे। तो इसी चीज को स्टॉप करने के लिए जब भगवान बुद्ध, जब जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू की, जब प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि तुम ये सारे जो वेद पुराण है इनको मैं खंडित करता हूँ। इन ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो उनका ये स्पेसिफिक पर्पस था कि एटलीस्ट जो लोग अभी इतने सारे पाप कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, उससे पहले उनको बचाना है। तो उनका बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस था। और उनको फॉलो करने वाले जो हैं, तभी आपने देखा होगा कि उनका क्या है, जो उनका टैगलाइन क्या है, ये अहिंसा परमो धर्म। तो बुद्धिज्म का ये जो है उनका, जो जो उसको फॉलो करते हैं, कि उस समय अहिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और वो लोग ऐसे नहीं करते थे कि हम अगर किसी जानवर को मार काट के खाते हैं तो उसमें कोई बुराई है, वो बोलते थे वेदों में ऐसा लिखा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध का स्पेसिफिक पर्पस था कि वेदों को खंडित करना। और उसके भगवान बुद्ध के बाद फिर शंकराचार्य जी के रूप में भगवान शिव जी आते हैं, और फिर वो वेदों को फिर से री एस्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं, फिर उसके बाद माधवाचार्य आते हैं। तो धीरे धीरे करके, ये हमने पूरा भक्ति शिक्षा में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। इवन अभी मॉनसून ब्रीज में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो देर इज ए स्पेसिफिक पर्पस फॉर एवरी इनकारनेशन। जो भगवान कृष्ण कोई अवतार लेते हैं उसका बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो मतलब उस टाइम में तो ये हो गया ना, जैसे बुद्ध शरणम गच्छामि, जो बोलते हैं कि बुद्ध की शरण में चले जाओ, दुनिया बुद्ध की शरण में चली गई। बट उन्होंने क्या किया कि अब जैसे भगवान आए, वो दोबारा भगवान ने अपने विषय को सुपरसीड करके डाइवर्ट कर दिया। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया, भगवत गीता को फॉलो करो। और उसके बाद में भगवान जी ने स्वयं अगला अवतार लेके बोला कि नहीं, अब तुम ये काम करो। तो क्या इसको जैसा कैसे जैसा कोरिलेट टाइम आ करें? रहा है ना, जैसा जैसा टाइम चल रहा है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली जो उनका, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। उस समय नीड था कि पहले एनिमल किलिंग को रोकना था, तो इसलिए वेदों को खंडित कर दिया। फिर उसके बाद जब जब शंकराचार्य जी को भेजा, तो उस समय था कि वेदों को रीएस्टैब्लिश करना है, तो फिर भेजा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा इन लोगों का फेथ और भक्ति भाव थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य को भेज दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग अर्च विग्रह की सेवा करने लगे, सब करने लगे। फिर आगे जाके माधवाचार्य जी को भेजा, फिर भक्ति शुरू हुआ। तो धीरे धीरे मतलब एकदम नास्तिकवाद से लेकर उनको आस्तिकता में लाने के लिए भगवान को बहुत स्ट्रैटेजी ये बनानी पड़ती है। क्योंकि हम लोग इतने इतने स्ट्रांग हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, हमारे को इतना स्ट्रांग फीलिंग है कि भगवान को बहुत स्ट्रैटेजी से हमको धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हमको वो अपने तरफ लेके आते हैं। संध्या माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, माता जी। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रभु जी, हम लोगों के यहाँ जैसे बहुत सारे ऐसे फास्ट वगैरह रखे जाते हैं, और भगवान शिव पार्वती माँ या गणेश जी की पूजा की जाती है प्रभु जी। तो जैसे अभी हम लोग आश्रय में आगे बढ़ रहे हैं, आश्रय प्रोग्राम में 3rd लेवल का एग्जाम देना है, और हर बार उसमें जब वो होता है तो उसमें बोलते हैं कि परम भगवान के रूप में कृष्ण भगवान को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें जो अपने यहाँ के फास्ट हैं, जो देवता हैं, उनकी भी पूजा उपासना करनी पड़ती है। तो प्रभु जी, इस चीज को कैसे अप्लाई करें या कैसे समझें कि हमें क्या करना है? भगवान कृष्ण को ही बस मानना है, या शिव जी, माँ पार्वती हैं और हैं जो देवता, उनकी भी पूजा कैसे करनी है, करना आप चाहिए? अभी, आपका आश्रय प्रोग्राम कहाँ होता है? वहां पे टेम्पल में होता है, लोकल टेम्पल में? हाँ हाँ हाँ, लोकल टेम्पल में होता है प्रभु जी। मोस्टली ये जब हरे कृष्णा गोल्डन टेम्पल है बंजारा हिल्स में, वहां पे। तो जैसे हम भी जब भक्ति विक्षा हमने जी भी जब स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले, तो हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं। तो धीरे धीरे अच्छा। आपका अंडरस्टैंडिंग और फेथ डेवलप होगा। तो नट शेल में जो मेरे को लास्ट में समझ आया था कि प्रभुपाद जी बहुत बार इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि कि भगवान कृष्ण जो हैं,
जैसे जैसे एक पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी टहनियां होती हैं, और उसका एक जड़ होता है। तो जड़ को समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जड़ हैं, मतलब उस रूट है उस पर्टिकुलर ट्री का। और जितने भी टहनियाँ पत्ते हैं वो डिफरेंट देवी देवता हैं, डिफरेंट अलग अलग जो भी लोगों को जो जो जिन जिन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम रूट पे जड़ पे पानी देते हैं तो सबको मिलता है। और इवन उसके बाद में सेवन्थ चैप्टर के 14th या 4th श्लोका में भगवान खुद बताते हैं कि वहां बताते हैं कि जिन लोगों की इच्छा सिर्फ कुछ भौतिक चीजें को प्राप्त करने की होती है, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। जिनकी इच्छा भौतिक चीजों को पाने की होती है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर उनको वो चीजें देते हैं। लेकिन अगर अगर हमारा पर्पस है कि हमें भौतिक चीजें मिलें, तो वो हमें भगवान कृष्ण से भी मिल सकती हैं। लेकिन हमें वो फेथ चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी अगर कोई हमें कुछ चीज हमें प्रदान करते हैं, तो वो सैंक्शन भगवान श्री कृष्ण से ही होती है। तो वो हमारी समझ के ऊपर है। जैसे जैसे हम डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम डिवोटीज का एसोसिएशन करते हैं, हमारा चैंटिंग अटेंटिव होता है, हमारी साधना स्ट्रांग होती है, तो हमारे अंदर ये खुद से फेथ डेवलप होता है कि अगर मैं भगवान को ही पूजा कर रहा हूँ तो मुझे बाकियों को पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भगवान की पूजा करते हुए बाकी सबकी पूजा भी कर रहा हूँ। तो मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं। बस इतना इतना पॉइंट है। तो वो धीरे धीरे जब आप सीक्वेंशली इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप पहले फोकस कर सकते हैं कि आप ये सब चीज़ों पे अभी विचार ना करते हुए अपनी चैंटिंग को इंक्रीज करें, एटलीस्ट 16 राउंड्स तक लेके आए जल्दी। तो आपके अंदर ये फेथ खुद से ही डेवलप होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आई थिंक एट थैंक फिफ्टीन यू। हो चुके हैं। तो और किसी का कोई पॉइंट है या कोई कमेंट जो आप डिस्कस कर सकते हैं? अदरवाइज वी कैन स्टॉप हेयर। कमेंट तो नहीं है प्रभु जी, बट संध्या माता जी के लिए इतना ही है कि आप जब भी किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेते हैं तो ये मानिए कि वो वैष्णव हैं या वैष्णवी हैं, क्योंकि वो भी भगवान के ही भक्त हैं। तो आप अपनी पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता है कि एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो आप उनकी पूजा भगवान को, भगवान की वैष्णव और वैष्णवी के रूप में करिए, हम्म। भगवान और का उनसे बस मिनिस्टर यही भी, मांगिए कि मेरे को भक्ति में प्रगाढ़ता मिले, हाँ, उसमें भगवान जो मटेरियल आप चीज मत मांगिए। उसमें जो आप उनसे मांगते हैं ना, वो अभी अगर आपका उतना फेस डेवलप नहीं हुआ है कि नहीं भगवान कृष्ण ही सब कुछ मुझे दे दे सकते हैं, तो जैसे विद्यु माता जी ने बोला आप तब तक कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपका उनसे मांगने का जो चीज है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। आप लेकिन उनको प्रभु जी मैं मांगती नहीं हूँ कुछ उनसे, लेकिन अब हमारी फैमिली के ये रिचुअल्स हैं जो फॉलो करने फैमिली पड़ते हैं, और रिचुअल्स वो कंटिन्यू कर परिवार सकते के भले के लिए है, कहीं बच्चे के लिए रखना है कोई फास्ट, कहीं हैं, हस्बैंड आप के लिए कंटिन्यू, रखना है। वो आप अपने तो फैमिली कस्टम्स को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप एब्रप्टली ये सब छोड़ देंगे, तो क्योंकि शायद आपके फैमिली वाले अभी कृष्ण का भावनामृत में नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक अजीब सा माहौल घर में क्रिएट हो सकता है। तो अपनी भक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप अपने ये चीजें रखिए, लेकिन आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान जो हैं वही साक्षात परम परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और मैं अगर उनकी पूजा कर रही हूँ तो बाकी सबकी पूजा हो रही है, लेकिन क्योंकि ठीक है मेरा परिवार और अभी मेरा उतना फेथ डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जितने भी देवी देवताओं की आप पूजा करें उनसे यही मांग सकते हैं कि मेरे को ये फेथ, आप मुझे ये फेथ डेवलप करें मेरे अंदर, कि मेरी भगवान कृष्ण में मेरी जो मेरी श्रद्धा है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो और ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ऐसा है। अब ऐसे भी प्रभु जी कह सकते हैं ना कि जैसे भगवान जी शंकर जी हैं, शंकर जी से जैसे कोई काम है, जैसे अर्जुन को शस्त्रों की जरूरत थी, शास्त्रों की, तो भगवान श्री कृष्ण है कि कृष्ण जी ने कहा कि आप उनकी भोलेनाथ की पूजा करो। फिर भोलेनाथ ने बताया नहीं, अब इसके लिए ये शस्त्र तो आपको इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। तो वो भौतिक जगत में मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी जैसे जो भगवान है, जिस लेवल, दुर्गा माता है जैसे हमारी शरीर की रक्षा करने वाली है, इस भौतिक जगत की माता है, हम्म। तो उसे यही है कि हे माता रानी हमें ये चीज चाहिए, हम और साथ में हमें भगवान की भक्ति भी प्रदान कर दो और हम भगवान की भक्ति कर सकें।
आपसे हमें ये काम है, थोड़ा सा ये कर दीजिए हमारा तो काम। हाँ, इसमें इसमें इसको बोला जाता है कर्म मिश्रित भक्ति। तो हम अभी अगर हम उस स्टेज पे हैं तो, लेकिन हमें एटलीस्ट, देखो पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर की रक्षा, हमारी नीड्स वो भगवान कृष्ण ही पूरा करते हैं, कोई देवी देवता उसको पूरा नहीं ये करता है। वो भगवान ने डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं ना हाँ, प्रभु जी। लेकिन हाँ, दुर्गा डिपार्टमेंट्स दिए माता तो जैसे है। यहाँ पे दुर्गा माता है पृथ्वी पे, और वहां पे राधा मैया है आध्यात्मिक जगत में। वो उनके लिए है जो कि जो जिनके डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स अभी तक हैं, जिनके भौतिक डिजायर्स नहीं हैं, या जो चाहते हैं कि उनके मटेरियल डिजायर्स कन्वर्ट हो जाएं स्पिरिचुअल डिजायर्स में, उनके लिए नहीं है। हम दो एनर्जी में रह नहीं सकते, अंतरंगा शक्ति में और बहिरंगा शक्ति में, दोनों में रह नहीं सकते। वी हैव टू चूज वन। बट अभी अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, तो हम वो प्रे कर सकते हैं उनसे, लेकिन हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये मैं पिछले 4-5 ईयर से ही ये पॉइंट हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, सारी चीजें सत्य है, बट परिवार के साथ में जब आदमी रहता है ना, तो भौतिक जगत में तो बंधन में रहता ही है। या तो बिल्कुल छोड़ दे, छोड़ के सन्यासी बन जाए, भी मैंने अब सन्यास ले लिया, अब मैं जाके टेम्पल में रहूँ, भाई मेरा अब किसी से कोई वास्ता नहीं, फिर तो बात सत्य है। जब परिवार में रहना है तो भौतिक विषय तो आएंगे ही आएंगे, सबकी सुननी भी पड़ेगी। अगर उनसे बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा, फिर वो परिवार में रहना भी बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु जी, इस पे हमने ना बहुत बार डिस्कशन किया है। आई थिंक सेम टाइम, सेम हर बार में ये डिस्कशन यहीं पे जाके अटक जाता है। बट मैं फिर से वही पॉइंट एम्फेसाइज कर रहा हूँ जो मैं 4 साल पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, कि हमें अपनी कोई भी नीड के लिए, चाहे वो फिजिकल नीड है, चाहे वो मटेरियल नीड है, वो स्पिरिचुअल नीड है, उसके लिए हमें वो भगवान कृष्ण हमारी नीड्स, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, हमें वो समझना है। ही इज आदि पुरुषम। उन्हीं से सारी सृष्टि, उन्हीं से आती है। तो फिर हमारे को क्यों डाउट आता है माइंड में कि नहीं, इस चीज के लिए मुझे उसके पास जाना है, उस चीज के लिए उसके पास जाना है? दैट मीन्स हमारा फेथ अभी तक उन पे है ही नहीं पूरा। तो सो दिस इज ऑल अबाउट फेथ। इट्स नॉट अबाउट कि मटेरियल नीड्स मेरी अलग है, मैं परिवार में हूँ। बहुत सारे, इतने सारे डिवोटीज हैं, प्रभुपाद जी के टाइम पे इतने सारे डिवोटीज थे जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, बट दे वर नॉट गोइंग टू एनी डेमीगॉड्स कि मेरे को ये नीड के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा, उस नीड के लिए आपके पास चला जाऊंगा। नो, हम इट्स ऑल अबाउट आवर फेथ। हमारा फेथ अगर भगवान पे है तो हम और कहीं नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हमारा फेथ और स्ट्रांग होता जाएगा, हमारे को खुद भगवान बुद्धि देंगे कि भाई तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट आवर फेथ। दैट्स इट। ठीक है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू इट टुमारो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद श्रील की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। की जय। हरे जय। की जय। जय। हरे कृष्ण।